सोल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल। हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल की तीन साइडें होती हैं और तीन ही इसके एंगल होते हैं। अगर इन छह चीज़ों में से हमें कोई सी तीन मालूम हो जिसमें एक साइड हो तो हम बाकी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब जो पहला जो हमारा केस है कि अगर हमें एक साइड दी गई हो और एक एंगल गिवन हो, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ऐसी ट्रायंगल दी गई है जिसमें एक साइड है 2 सेंटीमीटर के बराबर और एक एंगल हमें दिया गया है 30 के बराबर। ये वाला एंगल जो है ये ऑब्वियसली 90 डिग्री के बराबर है। तो अब जो तीसरा एंगल है ये हम फाइंड कर सकते हैं। ये है मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी माइनस मेजर ऑफ एंगल ए। मतलब है 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये वाला जो है ये 60 डिग्री के बराबर आ गया। अब यहाँ से अगर एंगल हम लें साइन 30 डिग्री तो ये इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाता है a ओवर b या साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू a जो है हमारे पास 2 के बराबर है, तो ये 2 ओवर b आ जाता है। साइन 30 डिग्री हम जानते हैं कि टेबल से हमने देखा था कि इसकी वैल्यू आती है 1/2। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर b जो है ये 4 सेंटीमीटर आ गया। अब नेक्स्ट जो है हम 10 ऑफ 30 लेते हैं। हमने ये रह गया है, इसको फाइंड करना है c वाला। तो 10 30 जब हम लेते हैं तो ये आ जाता है a ओवर c। a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 10 की वैल्यू 30 जो है 1/√3 के बराबर होती है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 2/√3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने जो बाकी तीन वैल्यूज़ थी वो हमने फाइंड की हैं। एक एंगल फाइंड किया है, एक हमने ये वाली साइड फाइंड की है और एक ये वाली साइड हमने फाइंड की है। केस 2 है जब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई हो और एक एंगल गिवन हो। यहाँ पर ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज जो है ये 5 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। एक एंगल 60 डिग्री है, दूसरा एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री है। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। पहले ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल होगा मेजर ऑफ सी इज इक्वल टू 90 माइनस ये वाला एंगल 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। ये वाला 30 डिग्री आ गया। अब साइन 60 का फार्मूला अगर यूज़ करें तो ये साइन 60 इज इक्वल टू a ओवर b आ जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास 5 है। साइन 60 √3/2 के बराबर होता है, तो इससे जो a की वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी a इज इक्वल टू 5/√3 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो a इज इक्वल टू 4.33 सेंटीमीटर आ जाता है। इसी तरह जो दूसरा है कॉस ऑफ 60 अगर हम लें तो ये c ओवर b आ जाएगा। cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू सी ओवर बी। बी की वैल्यू हमारे पास 5 है और cos 60 जो है ये 1/2 के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू 5/2 या डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। तीसरा केस है कि जब हमें दो साइड्स जो हैं वो गिवन हो, दो साइडें हमें, एक साइड ये दे दी गई है और एक साइड ये दे दी गई है। ये 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल और ये एंगल हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता और ये साइड भी नहीं पता। पहले हम इस तीसरी साइड को फाइंड करते हैं। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं। तो ये आ जाता है बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर प्लस √2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 + 2, ये 3 के बराबर आ जाता है। और b इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया √3 के बराबर आ गया। अब हम जो है ना इन एंगल्स को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम साइन का एंगल लें, साइन मेजर ऑफ एंगल ए, ये वाला ए होगा a ओवर b। a जो है √2 है और b √3 है। तो ये आ जाता है मेजर ऑफ एंगल a इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट फाइंड करेंगे आप कैलकुलेटर की मदद से साइन इनवर्स, तो ये 54.7 डिग्रीज आ जाता है। ये कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं या ये बुक के आखिर में टेबल्स दिए गए हैं वहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं। एक एंगल हमारे पास आ गया है। अब हम तीसरा एंगल जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये b माइनस ए होगा, तो ये 90 डिग्री माइनस 54.7 डिग्री, तो ये 35.3 डिग्री आ जाता है।
फोर्थ केस है कि जब हमें एक साइड और हाइपोटेन्यूज जो है वो दिया गया हो। यहाँ पर एक साइड है और ये एक हाइपोटेन्यूज हमें दिया गया है। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये क्या है, ये फाइंड करना है और ये क्या है। सबसे पहले हम ये c फाइंड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर होता है, या सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होता है। तो बी स्क्वेयर जो है ये 2√2 होल स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर है। ये आ जाता है 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 के बराबर आ जाता है। सी आ जाता है 2 सेंटीमीटर। अब एक साइड हमें मिल गई है, ये 2 सेंटीमीटर मिल गई है, तीनों साइड्स मिल गई हैं। तो अब हम जो एंगल है वो फाइंड करते हैं, उसकी मदद से हम इसको का एंगल फाइंड करते हैं दो साइडों की मदद से। अगर हम कॉज मेजर ऑफ ए लें, कॉज ये वाला एंगल कॉज ऑफ ए लें, तो ये सी ओवर बी के बराबर होगा, ये सी और बी। तो जो सी ओवर बी है ये 1/√2 के बराबर आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 के बराबर। ये 1/2 अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे आएगा, तो c जो है ये वो 2 के बराबर है और b जो है ये 2/√2 के बराबर है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 1/√2 आ जाता है। तो इस लिहाज से मेजर ऑफ a जो है, एंगल a जो है ये 45 डिग्री आ जाएगा। जो मेजर ऑफ c एंगल है, इसको निकालने के लिए हम ट्राइंगल का लॉ इस्तेमाल करते हैं कि दो एंगल्स हमें पता हो तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं। ये आ गया 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा।